करबला की थोड़ी बात कर लें भाई, 1 घंटा हो गया, कहो तो और बोले या खत्म कर दें, बताएं। करबला की बात कर लें, तो पैगाम तो पहुंचा देना आप तक भाई। करबला दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? जरा पीछे वाले बता दे, बिनौरा वाले, अब तुम्हारा दिल मुझसे लगे ना लगे, मगर मेरा तो तुमसे लग गया है। वाह वाह, बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। लगा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन करबला के मैदान में क्यों गए? पहला सवाल इस वजह से गए कि यजीद शराब पीता था और वो बन गया बादशाह, और वो चाहता था कि हुसैन मेरे हाथ पे हाथ दे दें, और हुसैन ही सबसे बड़े उसकी राह में खड़े थे। अगर हुसैन न होते, उसे पता है अगर हुसैन ने हाथ दे दिया तो सारा मसला, और वो जिना भी करता था, और वो माज़अल्लाह उन रिश्तों को हलाल कहता था जो कुरान ने हराम किए हैं। अल्लाह, यानी वो सगी बहन से निकाह का कायल था जालिम, और शराब पी करके उसे हराम नहीं समझता था, हलाल कहता था, हलाल। अब हुसैन अकेले उसके खिलाफ खड़े हुए, अकेले खड़े हुए। किसी ने कहा हुसैन आप उसके खिलाफ जो खड़े हो रहे हैं क्यों? तो आपने फरमाया इस वजह से खड़ा हो रहा हूं कि कयामत तक कमजोर कभी किसी जालिम के सामने खड़ा हो तो उसके सामने हुसैन की मिसाल होनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनना, करबला की बात है, हिलना जुलना नहीं, ध्यान से सुनना, सुन के जाओ। आज करबला, कभी मुझसे करबला पे तो नहीं बयान सुना होगा आपने, आज सुन लो थोड़ा सा। इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, 8 दिन कोई मदीने रह के आ जाए ना तो पूरी जिंदगी याद आता है मदीना, मगर हुसैन तो उसको बचपन मदीने में गुजरा है। और हुसैन कितने बड़े सज्जादा नशीन थे, आज तक इतना बड़ा सज्जादा नशीन पैदा ही नहीं हुआ उनके बाद। क्या बात है। बताओ, दुनिया तो अपने अपने खानकाहों की सज्जादा नशीन है, हुसैन मेरे नबी के रोजे का सज्जादा नशीन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम करबला के इमाम ने मदीना छोड़ा, और मदीना छोड़ा और मक्का कौन से दिन छोड़ रहे हैं? मक्का मालूम है? मक्का छोड़ रहे हैं उस दिन जिस दिन सारे लोग हज के लिए जा रहे हैं। क्या हुसैन हज से प्यार नहीं करते थे? हज नहीं करते थे? 25 हज किए थे पैदल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? जब लोग एहराम बांध रहे हैं हज के लिए, हुसैन चले हैं करबला के लिए। अल्लाह अल्लाह। क्यों? क्योंकि आज काबा और हज दोनों को बचाना था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन करबला के मैदान से चलने लगे। चलते चलते आप जो करबला के मैदान की तरफ चले, लोगों ने कहा कि आप रुक जाइए, आपके साथ ये होगा वो होगा, मुस्लिम बिन अकील के साथ ये हो गया। तो आपने फरमाया सुनो, मैं जब पैदा हुआ था तभी मुझे पता चल गया था कि मैं शहीद होने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखो भाई, करबला के मौके पर बड़े ध्यान से सुना करो। हमारे कुछ भाइयों की आदत होती है कि वो दिल लगा के नहीं सुनते। आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मगर कुछ लोगों की आदत होती है, तो उनसे भी गुजारिश ही कर सकते हैं कि देखो, जब तक सुनोगे नहीं तो समझोगे क्या। इमाम करबला के मैदान में जा रहे हैं। ये जो हिंदुस्तान आजाद हुआ है ना, इसमें भी हुसैन इब्ने अली का हाथ है। अगर हुसैन करबला ना जाते तो हम अब तक अंग्रेजों के गुलाम होते। क्योंकि जब गांधी अपने चरखा लेकर के, जब गांधी ये आजाद कराने के लिए हिंदुस्तान को गए थे, जब मियां लट्ठे का कपड़ा पहन के, जब गांधी चले थे, और जब यही गांधी जिसका फोटो आप देखते हैं, जब आपने देखा जिसका फोटो नोटों के ऊपर होता है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम मोहब्बत से गांधी जी कहते हैं, ये जब गांधी चले थे ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ लोगों के साथ, तो लोगों ने पूछा था, ये बताइए इतना बड़ा अंग्रेज की ताकत है, उसके पास फौज है, उसके पास पानी के जहाज है, उसके पास ताकत है, तोपें हैं, आपके पास क्या है जो आप अंग्रेज को यहां से भगाने चले हैं या अंग्रेज से लड़ने चले हैं? तो उसने कहा था गांधी ने, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हुसैन का करबला का मंजर है। का क्या मतलब? का हुसैन यजीद के मुकाबले में जब गए थे तो 72 थे 22,000 के मुकाबले में। दुनिया जाके देख ले, 22,000 का नामो निशान करबला के मैदान में मौजूद नहीं है, और 72 के खेमे अब भी करबला के अंदर लगे हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस
जोश लगे इमाम अली मकाम है। इमाम तवज्जो चाहता हूँ, इमाम हुसैन करबला के मैदान की तरफ गए, चलते 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 आपको रोक लिया गया यजीदी फौजों ने, जिसमें हुज्ज की क़यादत करता था। वो यजीदी फौजियों ने इमाम अली मकाम को रोक लिया और रोकने के बाद कहा आप नहीं जा सकते। 1000 फौजियों ने 72 को रोका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम चाहते जंग नहीं लड़नी, उन्होंने कहा अब हमारी कैद में, तवज्जो है, गौर कर रहे हो, अब आप हमारी कैद में, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हारी कैद में हूं, मगर मुझे एक सवाल का जवाब दो, अभी नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अल्लाह अल्लाह। बताओ नमाज पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? तो वो यजीदी थे तो मुसलमान उस वक्त तक कहने लगे हम नमाज तो पढ़ते मगर हमारे पास जो है ना वो पानी नहीं है वजू का। तो आपने फरमाया खैमे अपने काफिले वालों से ऐसा करो, आपने फरमाया ऐसा करो कि पानी, ऐसा करो पानी ना, फरमाया पानी दे दो। अब बताओ 1000 फौजी जब वजू करेंगे तो कितना पानी खर्च होगा? होगा कि नहीं होगा खर्च? होगा कि नहीं होगा खर्च? अब इमाम हुसैन ने सब पानी दे दिया। अब सब पानी दे दिया। हुसैन को पता था कल का दिन निकलेगा, परसों का दिन आएगा, मेरा अब्बास प्यासा शहीद हो जाएगा, पानी को लेने जाएगा तो बाजू कट जाएंगे। हुसैन को पता था मेरा अली अकबर शहीद हो जाएगा, मेरा जवान बेटा शहीद हो जाएगा। हुसैन को पता था मेरा अली असगर शहीद हो जाएगा। हुसैन को पता था कि कासिम शहीद हो जाएगा। हुसैन को पता था कि मेरी सकीना पानी के लिए रोएगी। हुसैन को पता था कि मेरी बीवियां, मेरी बहन पानी के लिए प्यासी परेशान हो जाएगी। हुसैन को सब पता था, करबला में तपती हुई रेत भी पता थी, प्यास भी पता थी, मगर हुसैन ने अपने दुश्मनों को जो मुसलमान थे उस वक्त तक फरमाया लो ये पानी लो और पानी से वुजू कर लो। बोलो कितना पानी दिया होगा? 72 लोगों ने जब 1000 लोगों को वुजू कराया होगा, कितना पानी? अगर वो पानी न देते तो करबला में प्यास का मामला नहीं आता। मगर मेरे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन चाहते थे कि चाहे मेरा पूरा घर प्यास से शहीद हो जाए मगर मेरे नाना के उम्मतियों की नमाज कज़ा न हो जाए। वाह 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 वाह, हक्के खिताबत, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1000 प्यासों को, इन्हीं प्यासों को दे रहे हैं, इन्हीं दरिंदों को दे रहे हैं। ये थोड़ी देर के बाद हुसैन पे पानी बंद कर देंगे। हुसैन तुझे सलाम करूं, वाकई में तुम साकी कौसर के नवासी हो। अल्लाह अल्लाह। जो जालिम आप पर पानी बंद कर देंगे, पीने के लिए आपने वुजू के लिए पानी दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुसैन करबला के मैदान में फरमाते एक रात चाहता हूं, इब्ने सास से कहा। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अब्बा आप शहादत से तो नहीं भागते, फिर ये रात क्यों मांग रहे हैं? फरमाया बेटे आखिरी रात अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने सजदे तो बहुत बार करते देखा था अपने अब्बा को, मगर उस दिन के सजदे अलग सजदे थे। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन एक दिन में 100 रकत नमाज पढ़ते थे नफिल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आज की रात पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, ये सोच करके कल नहीं होंगे मेरे हुसैन। ज़ैनब ने देखी भाई की सूरत तमाम रात, होती रही तजल्ली बहदत तमाम रात, होती रही खुदा की इबादत तमाम रात इबादत होती रही। सुबह का दिन निकला, फिर इमाम अली मकाम ने मियाँ उन्होंने कहा इमाम हुसैन से ऐसा करो या तो बैत करो, यजीद को मानो, या फिर आप ऐसा करो कि या फिर आप जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं बैत नहीं कर सकता, हाथ नहीं दे सकता, मैं उस जालिम के हाथ में कैसे हाथ दे दूंगा। बेनौरा के गयूर मुसलमानों सुनो, इमाम हुसैन के एक के बाद एक शहीद होता रहा। इमाम हुसैन उठाते रहे लाश। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती मैंने हुसैन को देखा कि जब अली अकबर की लाश लेकर के आते थे मैदान करबला से, तो मुझे यही एहसास नहीं होता था कि हुसैन की लंबाई बड़ी है या उनके बेटे 18 साल के अली अकबर की लंबाई बड़ी है। कहती हैं उठा के गोद में लेके आ रहे, 1 लाश, 2 लाशें, 3 लाशें, 4 लाशें, 5 लाशें, 6 लाशें, 7 लाशें, 8 लाशें, अपने बच्चे को छोटे से अली असगर की अल्लाह अकबर अपने हाथों से लेकर के आ रहे हैं, अपने भांजे अनु मोहम्मद को अपने हाथों से लेके आ रहे हैं। तारीख से एक सवाल जरा गौर करें, उलमा कहते हैं कि जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए थे तो पूरी दाढ़ी पर एक बाल भी सफेद नहीं था, मगर जब करबला के वक्त शहीद हुए तो आपकी पूरी दाढ़ी एक दिन में सफेद हो चुकी थी। इतने गम पड़े थे एक दिन में कि दाढ़ी सफेद हो गई थी। अल्लाह अकबर अल्लाह।
अल्लाह सुन लो यार, अच्छे से सुन लो। जब ये जंग चल रही थी, शोर मच रहा था, करीब में रास्ता था, उधर से एक काफिला जा रहा था, उसमें एक माँ बेटे थे। बेटे की नई नई शादी हुई थी। माँ ने कहा बेटे देख क्या कैसा शोर मच रहा है, कैसी जंग हो रही है कि देख क्या। बेटा देख के आया तो रोने लगा, कहा अम्मा करबला में देख के आया हूँ, हुसैन के घर वाले शहीद हो चुके हैं, हुसैन अपनी लाशों को उठा रहे हैं और हुसैन के ऊपर जुल्म हो रहा है। अम्मा बोलो अब क्या हुक्म है। कोई और माँ होती तो कहती चलो चलो हम अपना काम देखते हैं, हमें सफर लंबा करना है, मगर नहीं नहीं। माँ ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ के कहा मेरे बेटे मैंने तुझे अब तक दूध पिलाया था, मगर आज मैं तुझसे दूध का बदला लेना चाहती हूँ, आज मैं तुझसे दूध का बदला लेना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे बेटे मैंने तुझे जो दुरूद पढ़ना सिखाया इसी हुसैन पे पढ़ना सिखाया है जो करबला के मैदान में है। ऐ मेरे बेटे ये जो हुसैन है ये नबी के कांधों पर खेला करते थे। सुन तेरा नाम तेरे रिश्तेदार ने रखा है, हुसैन का नाम मदीने वाले ने रखा है। सुन बेटे तू जब पैदा हुआ था तो तुझे गुट्टी तेरे रिश्तेदार ने पिलाई थी, मगर जब हुसैन पैदा हुए तो हुसैन को गुट्टी अपनी जबान की अपने लुआब की नबी पाक ने पिलाई। और सुनो मेरे बेटे तू के खिलौने से खेलता है, मगर ये जो शहजादा है ये अपने नाना की जुल्फों से खेला करता था। अल्लाह अकबर। तुझे पता है रात को जब फातिमा सैयदा फातिमा के पास पर सैयदा फातिमा फरमाती है मेरे अब्बा के पास मेरे दोनों बच्चे सोने चले जाते थे, एक इस हाथ में सोता था एक इस हाथ में सोता था। अल्लाह अकबर। फरमाती एक दिन रात में मेरे बेटे दूध के लिए उठे तो मैंने कहा हुजूर मैं अब्बा मैं लेके आती हूँ दूध। फरमाया नहीं नहीं फातिमा जब सो मेरे पास रहे हैं तो दूध भी मैं ही लेके आऊंगा। नवासों को उठ करके दूध पिलाते हैं, ये वही नवासे हैं, ये वही हसन और हुसैन है। मेरे बेटे ऐसा कर इन पे कुर्बान हो जा जाके। बेटे ने सर झुका दिया, मां अपने बेटे को लेके गई, जवान बेटा गया और इमाम हुसैन से कह लगा मुझे इजाजत दो। इमाम हुसैन ने मना कर दिया, तू अपनी मां का अकेला बेटा मैं इजाजत नहीं देता। मां ने कहा नहीं नहीं हुजूर ये अकेली मेरी कमाई है पूरी जिंदगी की, मैं आपकी अम्मी फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगी अगर उन्होंने पूछ लिया कि तूने अपने बेटे को मेरे बेटे पे कुर्बान क्यों नहीं किया था। एक ये कुर्बानी कबूल कर लीजिए। इमाम हुसैन ने सर पे हाथ रख दिया, दुआ फरमाई। जब बेटा गया एक से लड़ा दो से लड़ा, दो को कत्ल किया, जवान आदमी था अहले बैत का खादिम, मगर कब तक लड़ता। मां ने ऐसे करके हाथ ऐसे करके हाथ जो है वो झोली फैला के दुआ करने लगी। मां कहने लगी मेरे मालिक मेरे रब्बुल आलमीन मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर ले, मेरे पास कुछ और नहीं है यही कमाई है मेरी, या अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अभी ये दुआ करती थी कि सर कटा बेटे का। इत्तेफाक ये कि झोली में आके गिरा, जब झोली में आके गिरा और कोई औरत होती ना अल्लाह अकबर रोती चीखती चिल्लाती नोह खानी करती, मगर नहीं उस खादिम अहले बैत औरत ने उठाया कनीज़े फातिमा ने सर को अपने बेटे के और करबला के मैदान में फेंक दिया और फेंकने के बाद कहा कि हम जो है ना जो चीज अल्लाह की राह में दे देते हैं वो वापस नहीं लेते। अल्लाह अकबर। वो वापस नहीं लेते। जरा गौर तो करो इमाम अली मकाम करबला में अल्लाह अल्लाह रह गए। तवज्जो। कह रहे मेरी बहन ज़ैनब मैं जा रहा हूं अब शहीद होने, अब तू रोना मत, अल्लाह चीखना मत, चिल्लाना मत। जब आपका घोड़ा निकलने लगा तो छोटी सी सकीना ने आपके घोड़े को पकड़ लिया। बाबा ना जाओ, जो भी मैदान में जाता है उसका घोड़ा खाली आता है। अल्लाह अल्लाह। छोटी सी बच्ची फरमाया ना जाओ बाबा ना। इमाम ने सकीना के सर पे हाथ रखा, अल्लाह ने सब्र दिया। इमाम ने सर पे इमामा बांधा। किसका? हुजूर का, नाना का इमामा बांधा। बाबा की तलवार ली, फटा हुआ लिबास है, खून में अटा हुआ, गर्द लगी हुई है, मगर चेहरा चौदवी के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। जब निकलने लगे घर से तो देखा खैमे में से औरतें देख रही थी घर की। आपने फरमाया ओ हुसैन के घर की औरतों, जब कोई घर का आदमी इम्तिहान के लिए जाता है तो उसे झांक के देखते नहीं, सजदे में जाके उसके लिए दुआ करते हैं। क्या बात है। हुसैन जानते थे अगर मैंने इनसे मना नहीं किया तो अगर ये मुझे देखेंगी उस हाल में तो फिर इनसे बर्दाश्त। इमाम करबला के मैदान में गए। तवज्जो चाहता हूं बिनौरा वालों, एक शख्स है जो भूखा है, प्यासा है, जिसके बच्चों को शहीद किया गया, उसके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे।
उसने 3 दिन से न कुछ खाया है न वो पिया है, मगर तलवार लेके कहता है 22,000 से है कोई तुम में जो मेरे मुकाबले में आए। अल्लाह 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 अल्लाह। कई बार आवाज दी मगर कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मगर जब आपने देखा कोई नहीं आता है तो फिर आपने खुद ही हमला बोल दिया। बताओ जो 22,000 के लश्कर पर अकेला धावा बोल दे वो अली का ही तो खून हो सकता है और किसी का हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला। क्या बात है, वाह वाह। शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चढ़ के कौन कांप रहा है। अली का गौ घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह। करबला का मैदान है, इमाम तवज्जो चाहता हूँ। करबला के मैदान में काटने लगे गाजर मूली की तरह, जिधर से दौड़ते थे दौड़ते चले जाते थे। बोलो तो यार हैबत तो देखो। अल्लाह अकबर। लड़ने थोड़ी गए थे, इम्तिहान देने गए थे, मगर कब तक काटते। जालिमों ने देखा कि तलवार से ये बस में नहीं आएंगे। हुजूर की तलवार को कौन शिकायत दे सकता है? क्या बात है। तलवार किसी आम इंसान की थोड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, फिर तीर मारे। जब तीर मारे तो 1000 जब तीर एक तरफ आएंगे तो बोलो एक आदमी पर तो तीर आकर के जब सीने में लगा, बस ये मेरा पैगाम है, वापस लौट के आए। तीर लगा, जैसे ही तीर सीने में लगा वैसे ही खैमे से रोने की आवाज आ गई। पलटे वापस जाके खैमे पे बोले ज़ैनब क्या तुम रोई थी? बहन बोली हाँ भाई रोई थी। मैं ये सोचने लगी मदीने तक अकेला कैसे जाऊंगी। मेरे भाई अब्बास शहीद हुए थे तो आप थे, अब आपके पास ज़ैनब का कोई मददगार नहीं। अल्लाह तेरा मददगार है ज़ैनब। फिर इमाम की आंखों में आंसू आए, फरमाया ज़ैनब बहनें तो बहुत आएंगी मगर तेरी तरह वफादार बहन नहीं आएगी। क्या बात है कि तूने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए अपने भाई पर, मगर अब तुझे सब्र से काम लेना है ज़ैनब। अल्लाह जानता था, हुजूर भी जानते थे कि जब करबला का मैदान होगा तो ना हुजूर होंगे जाहिरी तौर से, ना फिर सैयदा फातिमा होंगी, ना मौला अली होंगे। तो आपको पता है इमाम हुसैन के एक बेटे थे, उनका नाम था अली अकबर। वो जब पैदा हुए तो इमाम हुसैन ने पूरे दिन उनके लिए जो है ना, पूरे दिन उनके आपने जो है वो बातें तोहफे। जब शाम का वक्त आया तो सैयदा ज़ैनब गई तो इमाम हुसैन ने फरमाया ज़ैनब मैं समझता था तुम जब से पहले आ जाओगी, तुम इतनी लेट कैसे आई? कहा भैया मुझे बड़ा तोहफा चाहिए। कहा बोलो क्या तोहफा चाहती हो? कहा मुझे तो ये बच्चे ही दे दो ना, ये बच्चे ही पालना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने उठा के दे दिया। वो जो अली अकबर थे ना, उनका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह था। उसे पालने किसने पाला तो मालूम है? सैयदा ज़ैनब ने पाला था, उनकी गोद में पली थे। इधर देखो फिर अच्छा देखो, एक इमाम हुसैन के भाई हैं करबला में, उनका नाम है हजरत अब्बास अलंबरदार। वो जब पैदा हुए तो आंख ही नहीं खोल रहे थे। मौला अली ने फरमाया ये आंख तब तक नहीं खोलेगा जब तक मेरे हुसैन को नहीं देख लेगा। इमाम हुसैन आए तो उन्होंने आंख खोली पैदा होने के बाद, और फिर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया। हजरत अली ने और कहा बेटे मैं तेरे हवाले करता हूं, ये तेरे हवाले है, तू इसके हवाले है। अल्लाह अकबर। दोनों भाइयों को अब देखें आप अब ये देखें, ये जो अब्बास अलंबरदार है ना, आपको पता है जब ये दोनों निकलते थे ना, हजरत अली अकबर और हजरत अब्बास, तो यजीदी कहते थे किसी को मोहम्मद को देखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते थे जिसे मोहम्मद को देखना हो वो अली अकबर को देख ले, और जिसे अली को देखना हो वो अब्बास अलंबरदार को देख ले। क्योंकि अली का चेहरा अब नबी की तरह, अली का चेहरा हजरत अब्बास का चेहरा अली की तरह, बाजू अली की तरह, ताकत अली की तरह। अल्लाह जानता था कि जब करबला का मैदान होगा तो हुसैन को अपने नाना की बहुत याद आएगी, तो अली अकबर का चेहरा नाना की तरह बना दिया ताकि जब नाना की याद आए तो अपने बेटे को देख लिया करे। और अब्बास का चेहरा अली की तरह बना दिया कि जब बाप की याद आए तो अपने अब्बास का चेहरा देख लिया करे। और ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल सैयदा फातिमा की तरह बना दिया कि जब माँ की याद आए तो अपनी प्यारी बहन को देख लिया करना। इमाम हुसैन कह रहे हैं तुम्हें रोना नहीं है, तवज्जो चाहता हूं, तुम्हें चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। और सुनो अभी मेरे तीर एक लगा है, अभी मेरे लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। और अब जो वो बात जो कर तो वो ये इमाम हुसैन ने फरमाया ज़ैनब मैं अपना घर बचाने नहीं आया हूं, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अल्लाह। दुनिया में मुत्तकी तो बहुत होंगे, क्या ऐसा भी कोई तकवे वाला देखा कि जिसके सीने में तीर लगा हुआ हो और अपनी बहन की आवाज बाहर न निकल लेते? अल्लाह अल्लाह।
इमाम फिर करबला में गए, मैं वो बयान नहीं कर सकता, मेरी हैसियत नहीं है। शहीद हो गए, जख्मी अल्लाह अल्लाह। मगर शहीद होने से पहले सजदा कर रहे थे। तयम्मुम खाक से हो गए, तयम्मुम खाक से हो गए, हैं? तयम्मुम खाक से हो गए, लहू से गुस्ले सैयद हो। अल्लाह अल्लाह। लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अल्लाह। नबी नाना अली बाबा शराफत हो तो ऐसी हो। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन कह रहे हैं मेरे मालिक मेरा बच्चा शहीद हो गया मगर मैं तुझसे राजी हूँ, मेरे भांजे शहीद हो गए मैं तुझसे राजी हूँ, मेरी बेटी सुकैना प्यासी है मैं तुझसे राजी हूँ। ए मेरे मालिक जो भी तूने तकदीर बनाई थी हुसैन उस पर राजी है क्या मेरे रब, तू भी मुझसे राजी है? अल्लाह अकबर, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। अल्लाह अकबर, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम की शहादत के बाद सरनेजे पे चढ़ा दिया गया। तवज्जो चाहता हूँ, जब सरनेजे पे चढ़ा दिया गया ना इमाम हुसैन का, सरनेजे पे चढ़ा दिया गया, तारिफ भाई गौर कीजिए, तो उमर साहब ने कहा इसकी लाश पर घोड़े दौड़ाओ। अब मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ, अगर एक माँ नमाजी हो जाए ना तो बच्चे नमाजी हो जाते हैं। आज हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ती, बहाने करती हैं, और बल्कि अगर किसी के यहाँ मौत हो जाए ना, अगर वो नमाज पढ़ती भी है तो उस दिन छोड़ देती है। मगर ये तो देखो करबला की बीवियों का, इनके खैमे जला दिए गए। जब सूरज डूबने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ फातिमा के घर की औरतों तो ऐसा करो नमाज की तैयारी करो। किस चीज से करें नमाज की तैयारी, किस चीज से करें नमाज की तैयारी? नहीं तयम्मुम कर लिया सारी बीबियों ने, और बीबियों ने तयम्मुम कर लिया, सैयदा ज़ैनब ने तयम्मुम कर लिया, सर सजदे में रख दिया, छोटी सी सकीना भी अल्लाह सजदे में सर रखे हुए है। अल्लाह। छोटी सकीना, आपका दिल नहीं लरसता? जिसके बाप का सर नेज़े पे चढ़ा हो वो 7 साल की बच्ची सजदा कर रही है। अल्लाह अल्लाह। उन बीवियों के कलेजे कैसे होंगे जिनकी लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं और बीवियां सजदे कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह। करबला में बीवियों की ये नमाज देख करके लगता है कि मेरे बहन बेटियों गौर तो करो। अल्लाह अल्लाह। बीबियां जब सजदे में सर रखती थी तो अल्लाह की रहमतें कहती थी, ओ फरिश्तों गवाह हो जाओ। क्या बात है? फरिश्तों देखो ये है मेरे मोहम्मद का घराना, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। देखो ऐसा कोई घराना, क्या बात है? मेज़ों पर चढ़े हुए हैं, रब की बंदगी हो रही है। करबला में रब की रहमतों की आवाज आ रही है। हुसैन इब्न अली, तेरी औलाद को खत्म करने के लिए और दीन को खत्म करने के लिए तेरी कुर्बानी चाहिए थी, इन्होंने तुझे शहीद कर दिया। तो सुन, ना तो तेरे नाना का दीन कभी खत्म हो सकता है, ना तेरी औलाद कभी खत्म होगी। दुनिया तेरी औलाद मिटाना चाहती है मगर यजीद की औलादें दुनिया में मिट जाएंगी। मगर हुसैन तेरी औलाद, कोई अब्दुल कादिर कीलानी बन के चमकेगा, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमकेगा, कोई जो है वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के चमकेगा, कोई निजामुद्दीन औलिया बन के चमकेगा, और ऐसे चमकेगा कि कयामत तक तेरी औलाद चमकेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर मेरा इमाम शहीद हो चुका है। सारी बीबियों को कैसे ऊंटों पर बिठाला यजीदियों ने? नंगे, जिनके नंगे ऊंट, जिनके ऊपर कोई जो है वो जीन नहीं लगी हुई, कोई कुजावा नहीं लगा। और इधर देखो तवज्जो करो। जब ये काफिला निकलने लगा, तवज्जो करना यार, तवज्जो करना। जब ये काफिला निकलने लगा, ओ यार, एक जालिम आया यजीदी, और आकर के ना उसने कहा अभी तक नबी की बेटी पर्दे में। जालिम ने ना ऐसे करके हाथ पकड़ के नबी की बेटी की चादर पे धक्का मारा। मुझे बताओ क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है? जब हुजूर के बाल की तौहीन कुफ्र है तो फिर आल की तौहीन कुफ्र नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ऐसे करके मारा झटका उसने। जब झटका मारा उसने तो सैयदा ज़ैनब समझ गई उसका इरादा। आपने बालों से अपने चेहरे को ढक लिया। क्या ऐसा भी कोई करता है?
भूखी प्यासी हुजूर की नवासी, चादर रह गई थी वो चादर भी छीन ली। चादर खींची, इसे कहते हैं बेटियां, मुसलमानों की बेटियां। जब उसने चादर खींची ना तो आपने अपने बालों से अपना चेहरा ढक लिया और फिर मदीने की तरफ मुंह करके कहा, ऐ मोहम्मद मुस्तफा, देखो आपको मालूम है सैयदा ज़ैनब कौन है? जब जाती थी ना हजरत अली के जमाने में हुजूर के रोजे पे, तो हजरत अली कहते थे हसन हुसैन दोनों जाओ, जब तुम्हारी बाजी जाए ना नाना की बारगाह में तो उसके पीछे के कदम से निशान मिटाते जाना, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के कदमों के निशान भी कोई देखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कदमों के निशान भी कोई देखे। एक बार एक गैर मुस्लिम की बेटी ना हुजूर के सामने आ गई, हातिम ताई की पोती, तो हुजूर ने फरमाया, लो सलमान इस पे मेरी चादर रख दो। कहा हुजूर ये मुसलमान की बेटी नहीं है, काफिर की बेटी। फरमाया काफिर की सही है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, कयामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। क्या बात है। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, नाना मेरे भाई अब्बास शहीद हुआ, मैं बेपर्दा नहीं हुई, मेरे बेटे शहीद हुए, मैं बेपर्दा नहीं हुई, मेरा भाई हुसैन शहीद हुआ मगर मैं बेपर्दा नहीं हुई, मगर आज इस जालिम ने मेरे चादरें खींच ली। मेरे नाना, मेरी बहनों से पूछना चाहता हूं, मेरी बेटियों क्या जवाब दोगी करबला की उस ज़ैनब को जिसने ऊंट के ऊपर भी तहज्जुद की नमाज़ें अदा की है। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज हम अपनी बेटियों को पर्दा नहीं करा पा रहे। मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। बोलो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? सच। क्यों जा रही हैं साहिबो? उन्हें करबला पढ़ाओ, उन्हें बताओ तुम्हें दुनिया में नहीं रहना है, तुम फातिमा की कनी से हो। ला 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 या करबला अगर माए न भूली होती तो ये हाल ना होता। करबलाएं माँ भूल गईं और मुसलमान बच्चियों के सरों से दुपट्टे गिर गए। सैयदा ज़ैनब कहती हैं जो दुपट्टा अपने सर पे नहीं रखेगी, अपना सर नंगा करेगी, क़यामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी। एक मर्तबा बचपन में सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी, पढ़ते 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 6 साल की बच्ची के सर से दुपट्टा गिर गया। ये बताओ 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्ज तो नहीं? जैसी दुपट्टा नीचे गिरा सैयदा फातिमा आई, आकर के सर ढक दिया। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? का इस वजह से जो लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे नाना नाराज हो जाते हैं। इतना सुनाता सैयदा ज़ैनब रोने लगी। सैयदा फातिमा ने कहा चुप जा ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया, चुप जाओ मेरी बेटी। नहीं चुपी, चुप जाओ मेरी बेटी। नहीं ओ ज़ैनब चुप जा। सैयदा ज़ैनब कहने लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार माफ कर दे, अगली बार ज़ैनब अपनी गर्दन कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद। माएँ जब अपने बच्चों को करबला की कहानियां सुनाती हैं तो बच्चे हुसैन की तरह ही पैदा होते हैं, हुसैन की गुलामी पैदा होते हैं। दिल्ली की सरजमीन है, इधर देखो इधर देखो, दिल्ली की सरजमीन है। आने जाने वाले लोगों को न देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। इधर देखो हजरत सैयदना दिल्ली की सरजमीन है, इधर देखो दिल्ली की सरजमीन है। और एक माँ जो है ना रात के वक्त में उठ के तहज्जुद में रो रही है, माँ भी रो रही है ना, तो बेटा उठ गया, आँख खुल गई। बेटे ने कहा अम्मी माँ ने सलाम फेरा तो बेटा कहने लगा अम्मी आप क्यों रो रही है? तो माँ कहने लगी बेटे बात यह है अभी मैं लेटी थी तो मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया, मैंने सोचा या अल्लाह आज तो मैं कीड़ा हटा दूंगी, मगर कल जब मेरा जनाजा लेकर के जाएंगे और जब वो लोगों को नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद कब मुझे कब्र में रख देंगे, जब कब्र में रखेंगे साढ़े लौट आएंगे तो मुझसे कोई मिलने नहीं आएगा सिवाय कीड़ों के। कीड़े आएंगे और कीड़े आने के बाद मेरे मुंह में चलेंगे, कानों में चलेंगे। मैं औरत जात हूँ, सोचती हूँ जब कीड़े मुंह में दाखिल होंगे तो मैं हटा भी नहीं पाऊंगी, मेरा लाश पड़ी होगी। मैं सोच रही हूँ कल क्या होगा जब मैं कब्र में होंगी। बेटा कह लगा अम्मी आप तो बड़ी हुई हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या होगा ये बताओ। माँ ने बिल्कुल सही वक्त समझा। आजकल की माएँ थोड़ी है जो फिल्में गाने ड्रामे बाजे सुनाती हैं अपने बच्चों को, इसे कहते हैं माँ। माँ ने अपने बच्चे को पहले डराया, बच्चा बोला अम्मी कैसे बचूंगा, मैं तो अभी बच्चा हूँ। माँ ने कहा बेटे सजदा किया कर। बेटा सजदे में जब गया ना तो माँ ने सजदे में, माँ भी सजदे में चली गई और कहने लगी मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे तेरा काम है। ऐ मेरे रब मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे रब माँ जब रोई अल्लाह की रहमतें आई, अल्लाह की रहमतें आई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार बेटा भी रोता रहा, माँ बूढ़ी हो गई। रोते रोते बेटा जवान हो गया, रोते रोते बेटा माँ का इंतकाल हो गया। बेटे का भी रंग चढ़ा दिल्ली पर, बेटे का भी इंतकाल
हो गया। मगर सदियां बीत गई, बादशाह न जाने कितने आए और तख्तों पे से उतर गए, न जाने कितने प्रधानमंत्री 5 साल के लिए आए और बदलते गए, न जाने कितनी शहजादियां आई, मगर वो माँ जो अपने बच्चे के साथ रोती थी तहज्जुद के वक्त में, आज दुनिया जाके देख ले, उसकी कब्र पर मेले लगते हैं हर हफ्ते। 3 बीघा जमीन में उसकी कब्र बनी हुई है और उसके बेटे के यहाँ रोज मेला लगता है। उस माँ का नाम जुलेखा माई साहिबा है और उस बेटे का नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जब नमाज नहीं पढ़ेंगी तो बच्चे कैसे यार, हुसैन नमाज पढ़ते थे तभी तो औलाद ने नमाज सीखी ना। हज़रत इमाम हुसैन से पूछा, ये बता आपने सजदा किससे सीखा? का और किससे सीखता? अपनी माँ से सीखा। सुभान अल्लाह। अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा, बात खत्म कर रहा हूँ, बस आखिरी बात है। नौजवानों, आपको पता है हुसैन ने जंग क्यों लड़ी? ताकि दुनिया शराबी ना हो जाए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुनिया जानी ना हो जाए। यजीद भी औरतों के नाच देखता था, आजकल के जमाने में लड़के भी मोबाइलों पे देखते हैं। अल्लाह, कुछ ध्यान से सुनो, ये जो आज फिल्में देख रहे हो ना, इसे गुनाह ही नहीं समझते बिल्कुल। अब तो ऐसा लगता है लोगों को फिल्म देखना माज़अल्लाह कोई गुनाह ही नहीं है। अल्लाह, ईमान हो तो पता लगे ना गुनाह है ना, एहसास ही नहीं होता। मोबाइलों में लॉक लगा लिए, लड़कियों के डांस देख रहे हैं, नौजवान लड़के बिगड़ में, हमारी नस्ल बिगड़ रही है। मोबाइल का डेटा ही तो फ्री है, कोई गुनाह फ्री थोड़ी है मेरे भाई। हजूर ने फरमाया, जो औरत को हाथ से छुएगा उसके हाथ में अल्लाह अंगारा रखेगा जहन्नम का। जो आंख से देखेगा उसकी आंख का वो जिना है और जिना का बदला जहन्नम की आग है। उसकी आंख में आग की कील ठोकी जाएंगी, जहन्नम का करेगा ये काम। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं, मेरे पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुझसे कहा कि जाओ, आखिरी बात है और ध्यान से सुनना, जाओ एक अल्लाह का वली वहां मिलेगा, उस रास्ते पर ऊपर चले जाना, वो तुम्हें अल्लाह का वली मिलेगा। कहते हैं मैं चला गया, मैं जब पहुंचा तो ऊपर पहाड़ पर एक अल्लाह का वली था, और किसी ने बताया ऊपर तो मैं चढ़ा तो मैं कहते थक गया, इतना थका मैं, कहते हैं मेरी ऑक्सीजन कम हो गई, मगर फिर भी मैं चढ़ा और मैंने जाके देखा गुफा है। बड़ा ध्यान से सुनना, अजीब वाकया है। कहते हैं मैंने देखा कि अंदर बाहर ना गुफा के बाहर एक पांव कटा हुआ पड़ा, और अंदर जब मैं गया तो एक बुजुर्ग थे, वो खड़े हुए, मुझे उन्होंने सीने से लगाया, चेहरा बड़ा खूबसूरत था, और मेरे बगैर बताए का तेरा नाम फरीदुद्दीन है ना, तुझे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने भेजा, बैठ जा। कहते हैं मगर उनका भी एक पांव नहीं था और एक पांव बाहर था। मुझे उन्होंने बड़ी बरकतें दी, बड़ी मेरी मंजिलें ऊपर की, मगर फरमाते हैं, मगर मैं बताऊं, कहते हैं मगर मैंने जब जाने लगा तो मैंने उनसे पूछा, हुजूर अगर मेरी गुस्ताखी माफ हो तो एक सवाल। कबूलो, क्या सवाल है? कहा हुजूर एक सवाल ये है, बाहर भी एक पांव रखा है और एक पांव आपका नहीं है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा बेटे ये बातें बताने की नहीं होती, जाओ। मैंने कहा नहीं हुजूर आप मुझे बता दीजिए अल्लाह के वास्ते। कहा नहीं, जिद नहीं करते, गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। मैंने कहा नहीं हुजूर बता दे। तो आपने फरमाया, कहते मैंने कई बार कहा ना तो वो रोने लगे, कहने लगे यहाँ बारिश बहुत होती है यहाँ पर। कहते एक बार बारिश बहुत तेज हो रही थी, मेरे पास बहुत कई दिन तक झड़ लग गए, बारिश खत्म ही नहीं हुई, लगातार होती रही। तो कहते क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ, कहते मुझे मेरे पास कंबल अम्बल नहीं है, मेरी तबीयत खराब होने लगी, मैंने दुआ मांगी तो धूप निकल आई। कहते धूप निकली तो मैं बाहर गया, अपनी उस गुफा के मुंह पे गया तो मैंने देखा कि लड़की निकल के जा रही थी। मैं आजमाइश में पड़ गया, धूप तो क्या ली, वो लड़की देखी, जैसी देखी आंखों ने देखी, दिल में फितूर पैदा हुआ, मैंने अपना पाँव उसकी तरफ को बढ़ाया। कहते जैसी पाँव बढ़ाया ना, ऐसी हातिफ गैब से आवाज आई, दोस्ती हमारे साथ करते हो, जाते किसी और के पीछे हो। अल्लाह। कहते मैं कांप गया। इमाम रब्बानी फरमाते, मुजद्दिद फिसानी फरमाते हैं, पहले आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगाह उस गंदी ख्वाहिश को पूरी कर देती है। कहते हैं मेरी आंख ने खता की थी, मेरा पैर आगे बढ़ा था, कहते हैं पैर अभी हवा में था, आवाज आई दोस्ती हमारे साथ करते हो, जाते किसी और के पीछे हो। तो मैं कांप के बोला, मेरे रब मैं तो तुझे दूर समझता था, तू तो मेरे बहुत करीब है, जिसे दूर समझा हुआ है तू, वो बहुत ही तुझसे करीब है। कहां है वो मेरे रब? मेरे रब तू है कहां? तो वो कहता है मैं तेरे दिल में हूं, तेरी धड़कनों से ज्यादा करीब, तेरी सांसों से ज्यादा करीब,
शहरक के करीब, पर मुझसे दूर को समझे हूं। क्यों मैं चोर बन गया, क्यों मैं मुनाफिक बन गया, क्यों मैं फिल्में देखता हूं, क्यों मैं किसी की जाती हुई लड़की को देखता हूं, क्यों मेरी नजरें नहीं झुकती। वो कह लगे, मैं कह लगा ओ यार तेरी यारी के खिलाफ ये कदम उठाया, ये अंदर नहीं आएगा। यारी का तकाजा ये कि अंदर नहीं आने दूंगा। अल्लाहु अकबर। कहते मैंने ना बड़ा सा पत्थर उठा के उस पे दिल से मारा। कहते जैसे ही मारा मैं बेहोश हो गया। फिर मैं उठा तो फिर 2-3 एक हड्डी टूटी, फिर बेहोश हुआ। फिर दूसरी बार मारा, फिर बेहोश हुआ। मैंने फिर उसकी नसें काटी पत्थर से, पूरा खूनी खून हो गया। मैं कई बार बेहोश हुआ। कोई आम बात है पैर काट देना। कहते पूरा पैर काटा और फिर बाहर फेंक दिया। और फेंकने के बाद कहा, यार अब वो पैर ही फेंक दिया जो तेरे खिलाफ चला था, अब तो मुझसे राजी हो जा मेरे यार। क्या बात है। अब तो मुझसे राजी हो जा। ओहो। बाबा फरीद कहते हैं मैंने उनका हाथ पकड़ के अपने सीने से लगाया। मुझसे कह लगे, यार फरीद तू भी तो बड़ा अल्लाह का नेक बंदा है, ये बता मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा मेरी उस खता पर। ओहो। कह लगे, बाबा फरीद आपको माफ नहीं करेगा, अल्लाह तो हर उस शख्स को माफ कर देगा जो आपकी बात सुन के तौबा कर ले। अल्लाह क्या बात है, क्या बात है। हजरत जुनैद बगदादी के पास एक शराबी आया, कहने लगा 40 साल से शराब पी रहा हूँ, क्या अल्लाह माफ कर देगा? तो उन्होंने कहा, तेरा कौन कौन इंतजार करता है तेरे घर? तेरी बीबी करती है? कहा नहीं। तेरे घर वाले करते हैं? कहा नहीं। तेरे और कोई करता है? कहा मेरी माँ भी मुझसे नाउमीद हो चुकी, बीबी भी, सारे लोग सो जाते हैं, उन्हें नहीं पता, क्या पता मैं शराब पी के कहाँ पड़ जाऊं। उसकी मुझे शराब की बू आ रही थी। तो आप रोने लगे। आपने फरमाया, यार तेरा कोई इंतजार नहीं करता, न तेरी माँ न तेरा बाप, मगर तेरे रब की रहमत तेरा आज भी इंतजार करती है कि तू तौबा कर ले। ये कह कर के आपने उसका मुंह धोया और उसे तौबा कराई। और जब आप रात को गए तो देखा तहज्जुद में वो सबसे ज्यादा रो रहा था। रात में आपने देखा तो कहने लगे, या अल्लाह ये कैसे रो रहा है? तो हातिब गैब से आवाज आई, ओ जुनैद तूने इसका मुंह धो दिया है, मैंने इसका दिल धो दिया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में जो इमाम हुसैन जिनकी मैंने कुर्बानी बयान की है, उनके नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। देखो हम सबको मर के कब्रिस्तान में जाना है। अल्लाह हमारे आप सब लोगों के जितने अजीज औक़ात दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे। आमीन। और इस कब्रिस्तान में, इस गांव में जितने भी मुर्दे हैं सबको अल्लाह बख्शे। आमीन अल्लाह। मगर हम सबको भी तो मरना है ना जी। है? तो कितने लोग ऐसे जो हुसैन के नाम पे अपनी गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ न देखें, एक दूसरे की तरफ न देखें। बताएं जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। तो तुम में कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुसैन इब्ने अली के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। है कोई इमाम हुसैन का दीवाना इस महफिल में जो सुन्नत रसूल के लिए? नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, खड़े रहो। नारे रिसालत, ताजदारे करबला, बादशाहे करबला, मजहबे इस्लाम। क्या बात है। 5 हो गए, कोई छठा खड़े रहना ऐसे। कोई छठा आशिक रसूल है। अरे वाह वाह। 100 शहीदों का सवाब। सुभान अल्लाह। खड़े रहो, खड़े रहो। मेरे भाई देख, मैं तो बड़ा फकीर इंसान हूं, कुछ नहीं मेरे पास, मगर मेरे दिल की दुआएं तुम सबके लिए हैं। तुमने मेरी हुसैन की महफिल में बैठ खड़े हुए हो, इंशाअल्लाह हुसैन तुम्हारे लिए करबला में खड़े हो, कयामत में खड़े होंगे। सुभान अल्लाह। ये मजाक थोड़ी है कोई दीन, ये मजाक नहीं है, कोई मजाक ना समझे। अगर किसी का दिल ठीक हो ना तो आज भी हो इब्राहिम शाही मां पैदा। अल्लाह अल्लाह। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई 10वां है आशिक रसूल, इमाम हुसैन का आशिक। सुभान अल्लाह। 11 हो गए गौस पाक। सुभान अल्लाह। 12वीं शरीफ वाला कोई खड़े रहो भाई, खड़े रहो। सुभान अल्लाह। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा, खड़े रहना बैठना नहीं, एक बरेली से एक जनाजा निकला। लोग समझते हैं दाढ़ी मुंडा के आदमी स्मार्ट होता है। बरेली से एक जनाजा निकला था ना, तो लोग गैर मुस्लिम अपनी छतों से देखते थे और कहते थे ये शख्स जब इतना खूबसूरत है बरेली का अख्तर रजा, तो फिर मदीने के मोहम्मद मुस्तफा कितने खूबसूरत होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? है कोई दीवाना? माशाल्लाह। चलो हाथ उठा लो, दाढ़ी रखने वालों, ऊपर हाथ कर लो। कहो मेरे साथ, कहो हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में, कहो इमाम हुसैन की मोहब्बत में। कहो आज के बाद वादा करते हैं इन उलमा को गवाह बनाकर, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी, इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे। बैठ जाइए इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो, पूरी महफिल बोलो सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो बताएं आज से जहां भी वक्त मिलेगा जंगल में भी ले जाएंगे अपना रुमाल और नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह, दोनों इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैंने दिल से बातें की हैं, दिल से की बातें, तो आप लोगों का हक क्या बनता है? आप मानो बातों को, तभी ये हक बनता है। मेरी उजरत यही तो है कि आप मान जाओ। तो इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराओगे इंशाअल्लाह। हमेशा सुन्नियों के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज जरा 10 मिनट आपकी मोहब्बत में ज्यादा तकरीर हो गई, 1.5 घंटे करता हूं तो आज उससे भी कुछ ज्यादा ही होगी। अल्लाह ताला माफ फरमाए। इन उलमा का बड़ा शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। आपने मेरे जैसे बेकार इंसान की तकरीर सुनी, आपका बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश सुना देंगे।